वंदे मातरम। चर्चा करेंगे रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संबंध में। अंतर्राष्ट्रीयकरण का मतलब होता है जब कोई भी मुद्रा एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त करती है। जैसे कि डॉलर क्या है, एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा है। रुपया फिलहाल राष्ट्रीय मुद्रा है। अंतर्राष्ट्रीयकरण का अर्थ होता है जब किसी भी मुद्रा में जो सीमा पार लेन देन होता है उसी मुद्रा में हो। सीमा पार लेन देन किसी मुद्रा में होना उसका अंतर्राष्ट्रीयकरण कहलाता है। हाल ही में यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात ने क्या किया है कि भारत ने उससे तेल खरीदा है, कच्चा तेल। किसमें? रुपये में। अपना भुगतान भारत ने उसको रुपये में दिया है और उसने इसको सहर्ष स्वीकार किया है। तो ये रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। यदि रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है, यदि हम अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में रुपये का हालांकि पूर्णतः प्रयोग नहीं कर सकते, लेकिन बहुत हद तक यदि हम प्रयोग करते हैं तो इससे क्या होगा, रुपये की साख बढ़ेगी, रुपये की वैल्यू बढ़ेगी, डॉलर की मांग कम हो जाएगी। क्योंकि डॉलर की मांग मुख्यतः क्यों होती है? क्योंकि हम उस डॉलर से अन्य देशों से कोई अन्य सामग्री खरीद सकते हैं। जब डॉलर की मांग कम होगी तो डॉलर पर निर्भरता भी हमारी कम हो जाएगी। और जो वैश्विक संकट चलते रहते हैं, सुनने में आता है कि आज डॉलर गिर रहा है, अमेरिका की अर्थव्यवस्था इस तरह से हो रही है, कुछ हो रहा है, तो उस तरह की घटनाक्रम से भी भारत मुक्त हो सकता है। अर्थात जो वैश्विक आर्थिक संकट आता है उससे भी हमें बहुत हद तक निजात मिल सकती है। लेकिन रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के संदर्भ में कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे पहले रुपये की साख। कोई भी देश हमसे रुपये भुगतान कब प्राप्त करेगा? जब रुपये की साख, रुपये की वैल्यू अच्छी हो। जब किसी देश को ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं रुपये में भुगतान प्राप्त करके इस रुपये से अन्य देशों के साथ भी व्यापार कर सकता हूँ, तभी कोई भी देश हमसे रुपये में व्यापार करेगा। तो सबसे पहले हमें रुपये की साख बढ़ानी होगी। इसके अलावा चालू खाता और पूंजी खाता। जब किसी भी देश से लेन देन होता है तो उसके दो तरह के खाते होते हैं। चालू खाता, जिसमें हम वस्तु और सेवाओं के आयात और निर्यात का ब्यौरा रखते हैं जिस खाते में। पूंजी खाता, जिसमें कि हम किसी देश में जो निवेश करते हैं, किसी देश से निवेश आता है, या फिर ऋण किसी देश को ऋण दिया जाता है, उससे ऋण दिया जाता है, तो वे सब पूंजीगत खाते में आते हैं। तो चालू खाता पूर्ण परिवर्तनीय है। पूर्ण परिवर्तनीय का मतलब इसमें रुपये का पूरी तरह से प्रयोग हो सकता है। अर्थात ये खाता रुपये में पूरी तरह परिवर्तनीय है। किसी भी देश के साथ यदि हमारा जो चालू खाता है उसमें हम रुपये में पूरी तरह से भुगतान तो कर सकते हैं, लेकिन जो पूंजीगत खाता है उसमें रुपया आंशिक रूप से परिवर्तनीय है, पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब यह हुआ कि जो अंतर्राष्ट्रीय लेन देन है उसमें जो पूंजीगत खाता है उसमें अभी हम रुपये में व्यापार पूरी तरह से नहीं कर सकते हैं। 100%, जैसे निवेश, किस ऋण का लेन देन, वो अभी रुपये में पूर्ण तरह से नहीं है। तो परीक्षा में प्रश्न भी आता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय जगत में रुपया पूर्ण परिवर्तनीय किसमें है, तो केवल चालू खाता में है, और पूंजी खाता में आंशिक रूप से परिवर्तनीय है। इसका अर्थ होता है पूर्ण परिवर्तनीय का मतलब पूर्ण रूप से लेन देन रुपये में, आंशिक का मतलब आंशिक रूप से लेन देन रुपये में। इसके लिए रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण के लिए भारत ने बहुत ही प्रयास भी किए हैं। जैसे हमने श्रीलंका के साथ, मालदीव के साथ इस तरह का समझौता किया है। भारत ने मसाला बॉन्ड भी जारी किया है। मसाला बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो भारतीय संस्था के द्वारा जारी किया जाता है, विदेशों में जारी किया जाता है, और इसमें जो पैसा प्राप्त करती है भारतीय संस्थाएं विदेशों से, वो रुपये में ही प्राप्त करती हैं। ये भारतीय बॉन्ड होते हैं और इनको मसाला बॉन्ड नाम दिया गया है, स्पाइस बॉन्ड। क्यों? क्योंकि जो भारत के मसाले हैं, आपको पता है कि दुनिया में जो सर्वाधिक तीखा मसालेदार खाना बनता है वो भारत में ही बनता है। इतना मसालेदार खाना दुनिया में कहीं भी नहीं बनता है, और भारत के मसाले दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसलिए इन बॉन्ड को कहा जाता है मसाला बॉन्ड। ठीक है, ये भी प्रयास है रुपये का अंतर्राष्ट्रीयकरण का। इसके अलावा वोस्ट्रो खाता। वोस्ट्रो खाता क्या होता है? जैसे मान लीजिए भारत में किसी विदेशी बैंक ने अपना खाता खोल दिया है, तो वह कहलाएगा वोस्ट्रो अकाउंट। जब किसी देश के अंदर कोई विदेशी बैंक कोई खाता खोले तो उसमें जो भुगतान होगा वो भी रुपये में होगा। ठीक है, तो ये अभी इसी दिशा में प्रयास है। जैसा अभी रूस ने खोला है यहाँ पर वोस्ट्रो खाता, रुपये के अंतर्राष्ट्रीयकरण की दिशा में एक प्रयास है। परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण। वंदे मातरम।